वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। अच्छा एक और जोक। नहीं एक जोक और प्लीज, बहुत अच्छा जोक है। एक जोक, आपने वो शेर और चूहे वाला जोक सुना है? प्लीज नहीं। ये लास्ट जोक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जोक है। हाँ अच्छा, एक दिन शेर जी की शादी थी। शेर जी की शादी में एक चूहा जोर जोर से बारात के आगे डांस कर रहा था, ऐसे ढिंक 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 पंजाबी स्टाइल में। तो किसी ने पूछा, यार शादी शेर की है तो तू क्यों इतना खुश हो रहा है? तो उसने बोला, क्योंकि वो मेरा भाई है ना इसलिए। लेकिन चूहा और शेर भाई कैसे हो सकते हैं? एग्जैक्टली, ये फिर किसी और ने पूछा, यार तू चूहा और वो शेर, तो तू क्यों इतना खुश हो रहा है? तो उसने कहा कि 1 साल पहले मेरी भी शादी हुई थी, उससे पहले मैं भी शेर था। अब एक जोक और, वो सरदार वाला जोक, वो तो सबसे बेस्ट जोक है। भगवान जी से कहना पड़ेगा। क्या? यही कि 2 नहीं, कम से कम 1 हाथ तो सर के पीछे देते। गुड नाइट। गुड नाइट। सब जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश तेल, मालिश तेल, मालिश। इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही? रघु, महेश, जी मैम। इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मैम वहां से। एक्सक्यूज मी, आप हॉल में बैठकर खुद की मालिश कर रहे हैं, और वो भी इस गंदे बदबूदार तेल से? शीना जी, ये बदबूदार तेल नहीं है, ये तो बड़ा चमत्कारी तेल है। हाँ, सरसों के तेल में न जाने कितनी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं इसमें। बल्कि मैं तो कहता हूं, इसे नाक से ऐसे खींचिए तो सर्दी गायब। जब मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ था ना, इसी मालिश की वजह से मैं बिल्कुल भला चंगा खड़ा हो गया। मैं तो कहता हूं, आप भी अपने बालों में लगाइए, बाल लंबे और घने हो जाएंगे। मिस्टर गोयल, मुझे आपके तेल के गुण नहीं सुनने, और आइंदा हॉल में बैठकर खुद की मालिश भी मत करवाइए, ओके? मिस्टर गोयल, आप अभी अपने चौल में नहीं रह गए। शायद आप भूल रहे कि आप थापर साहब के घर में रह रहे। तुम लोग खड़े खड़े यहां पर क्या देख रहे हो? जल्दी से जाओ और एयर फ्रेशनर लाकर इस कमरे में स्प्रे करो। Disgusting. प्रिंस, आइए हरी काका।
ये आपके यूरोप ट्रिप के लिए सारी बुकिंग हो गई है। ये सारी डिटेल्स हैं। अब नहीं हरी काका, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। आप इन बुकिंग्स को कैंसिल करवा दीजिए। कैंसिल? मगर क्यों? क्योंकि हरी काका, मैं रानी को वहीं लेकर जाना चाहता हूँ जो जगह रानी को पसंद है, और मैं रानी की पसंद जान गया हूँ। तब तो कैंसिल करवानी नहीं पड़ेगी प्रिंस। हेलो। हेलो माँ, मैंने सब इंतज़ाम करवा लिया है। ओके माँ, बाय। शीना, अपनी डॉटर से मिलाइए। वेयर इज शी? हाँ ऑफ कोर्स मिलाती हूँ। अरे नहीं आइए आइए, यहाँ पर आइए। डॉटर इन लॉ से बाद में मिलवाती हूँ, लेकिन सबसे पहले इनसे मिलिए। यह है मिसेस सुरेखा गोयल, मेरे डॉटर इन लॉ के एक्स सासुमा। मेरे डॉटर इन लॉ ने फिलहाल इनको अपनी मां माना। चौल में रहते हैं। जब मेरी डॉटर इन लॉ इस घर में आई तो सिर्फ वो अकेली नहीं आई, अपने सारे परिवार को साथ लेकर आई। चौल से निकलकर यहाँ तक पहुंचने का रास्ता इन्होंने बहुत आसानी से और बहुत जल्दी तय किया, है ना? ओ, हमारी डॉटर इन लॉ दहेज में ऐसे ने मुझे साथ लाई है। Of course. Now what to do? चौल में 2 छोटे-छोटे कमरों में रहते। जब से इतने बड़े घर में आए, बेचारे बहुत खोए से यहाँ वहां से घूमते रहे। इन बेचारों को क्या पता होगा बड़े लोगों का स्टैंडर्ड क्या होता है। Of course. वहाँ कैसे उठा और बैठा जाता है। हाँ, इन लोगों को इतनी तमीज कहाँ से? ठीक कहा आपने समधन जी। हम लोग छोटे और गरीब लोग हैं। हम लोगों को कहाँ तमीज होगी कि बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े लोगों के साथ कैसे उठा और बैठा जाता है। लेकिन समधन जी, एक बात कहना चाहूंगी। ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि इतने बड़े घर में रहने वाले बड़े बड़े लोग और आप लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि अपने रिश्तेदारों का परिचय अपने दोस्तों और मेहमानों के सामने कैसे किया जाता है। और हाँ समधन जी, एक बात आज ही जानने को मिली और उस बात का भी बहुत अफसोस है कि इतने बड़े लोग इतनी छोटी बातें भी कर सकते हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते। Come in. प्रिंस, आइए। What a surprise! आज तुम मेरे कमरे में कैसे? मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। बहुत ही जरूरी होगी कि तुम्हें आज मेरे कमरे में आना पड़ा।
कौन सी बात है? बात यह है कि जो आप आज तक नहीं सीखी है, अब उन बातों को आप सीख लीजिए। अच्छा, कौन सी बात है? कि मेहमानों के सामने अपने रिश्तेदारों की इज्जत कैसे की जाती है। अच्छा, तो तुम्हारे कान भर दिए गए? जी नहीं, ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और सच मानिए, मेरा मन बहुत था कि आपको अपने फ्रेंड्स के सामने जाकर कहूँ कि जो आप कर रही हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है कि बाहर वालों के सामने अपने रिश्तेदारों की इज्जत कैसे की जाती है। इसलिए मैं चुप रह गया। एक मिनट, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। वो मेरे माँ बाप हैं और मेरे कहने पर यहाँ पर आए हैं। कोई उनका अपमान करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए आप अपनी जिंदगी जिए और उन्हें अपनी जिंदगी जीने दें। तुम उन लोगों की मान अपमान की बात कर रहे हो जिनकी कोई इज्जत ही नहीं है। एक बेटे के सामने उसके माँ बाप के बारे में आइंदा ऐसी बात करने की हिम्मत मत कीजिएगा। और अगर मैंने हिम्मत की तो? भूलना तो नहीं चाहता, लेकिन भूल जाऊंगा कि आप मुझसे उम्र में कितनी बड़ी हैं। एंड प्लीज ऐसे हालात मत बनाइए कि डैड को आप में या मुझ में किसी एक को चुनना पड़े। मुझे तो पहले ही पता था जी कि ऐसा कुछ जरूर होगा। और वैसे भी बात भी ठीक है, जब दो लोगों के विचार, उनकी सोच ही नहीं मिलती तो ये बात तो होनी ही थी ना। उनका माहौल अलग है जी, हमारा माहौल अलग है। फिर तो हमारे बेटे की जिद है कि हम यहीं रहें, क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो, बेटे की खुशी के लिए हमें अपनी जुबान बंद रखनी पड़ेगी। अरे राज बेटा, आना। मैं और तेरे पापा तेरी ही बातें कर रहे थे अभी। लंबी उम्र है नहीं इसकी। बोल बेटा, हो गई तेरी तैयारी? नहीं माँ। क्यों? तैयारी क्यों नहीं हुई? माँ, हम नहीं जा रहे। नहीं जा रहे? लेकिन क्यों नहीं जा रहे? राज बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू हम लोगों की वजह से? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम फिर कभी चले जाएंगे। फिर कभी? इधर आ, बैठ जा। बैठ। देख बेटा, अगर तू हम लोगों को लेकर परेशान है तो फिर परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। एक बात तुझे समझाती हूँ बेटा। राज, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं बेटा। और ये तो कोई जरूरी बात है ही नहीं कि दो लोग हों या चार लोग हों तो उनके विचार मिले, उनकी सोच मिले। और फिर वैसे भी जी कहा जाता है ना कि जहां चार औरतें और चार बर्तन जमा हो वहां तो शोर होता ही है, आवाज होती ही है ना? बिल्कुल। देख बेटा, हमारे सर पर तेरी दीवी छत है, तू हमारे साथ है, हमारा बेटा हमारे साथ है, तो हम किसी की बात की परवाह क्यों करें? हैं? अब तू हम लोगों की चिंता छोड़, तेरे बूढ़े माँ बाप अपना ख्याल अच्छी तरह रख सकते हैं, समझा? अभी तो राज तुझे सिर्फ रानी का ख्याल रखना है, उसकी खुशियों का ख्याल रखना है ना। और फिर हमें और क्या चिंता हो सकती है? हम तो बस सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चे खुश रहें। इसलिए तुम लोग जरूर जाओगे, समझा? और वैसे भी बेटा, छोटी मोटी बातों को लेकर अपना मूड खराब करना या अपना प्रोग्राम खराब करना सही बात नहीं है। लेकिन माँ। राज, सुनिए जी, इसे बता दीजिए कि अभी तक तो मैं इसे बहुत प्यार से समझा रही हूँ, लेकिन अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो ऐसी डांट पिलाऊंगी ना इसे कि। देखो भाई,
हिटलर अगर डांटने पे आ जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको तो बस हिटलर बोलने में मजा आता है। अब चलने की तैयारी कर। अब तो तेरा मूड ठीक हो गया ना? गिव मी 5। मेरा बच्चा मुझे लगा था कि इसको पता चल गया होगा। मॉम, दिस इज रियली टू मच। प्रिंस की हिम्मत कैसे हुई आपसे ऐसी बात करने के लिए? वो अपने आप को समझता क्या है? अगर बा यहाँ होते तो अभी का अभी जाकर फैसला करवा लेता। मॉम, मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ। नौनिक, आज के बाद कोई भी बात या कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। तो मॉम, मैं क्या करूँ? चुपचाप बैठे आपकी इंसल्ट होते देखता रहूं? हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उससे बिल्कुल उल्टा ही होता है। हर बार प्रिंस अपनी बाजी जीत जाता है और हम बस खड़े देखते रह जाते हैं। और मॉम, अब उसने आपकी इंसल्ट की है। आई कांट टेक दैट। हाँ निक, जानती हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिससे ये रोज रोज की परेशानी और ये रोज रोज के छोटे मोटे झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना मॉम। जस्ट टेल मी व्हाट। बात तो जर्मनी में है। नहीं, इस बार जेडी से ये सारी बात तुम दूर ही रखोगे। आप जो भी फैसला लेंगे हम दोनों लेंगे, जस्ट द टू ऑफ अस। मगर क्या? इसके बारे में तुम्हारे मॉम ने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन शीना जब भी सोचेगी कुछ अच्छा ही सोचेगी। रानी, आप पैकिंग कितनी टाइम में करती हैं? पैकिंग? मैं कह रहा हूँ कि आप पैकिंग कर लीजिए, हमें कल सुबह जाना है। कहाँ? अब वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप पैकिंग तो शुरू कीजिए। नहीं, आप पहले बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों? अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? प्रिंस, बताइए ना कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, गोवा के पास एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, शायद उसका नाम है किशनगढ़। हम वहाँ जा रहे हैं। किशनगढ़? जी हाँ। वो कहते हैं ना कि अगर दोस्ती करो तो दोस्त की पसंद या नापसंद दोनों पता होनी चाहिए, और अगर दोस्त की मन की बात ना जानी तो फिर दोस्ती कैसी। हम बाय रोड जाएंगे, नए पुराने गाने सुनते हुए जाएंगे, और अगर मन किया तो अंताक्षरी भी खेल लेंगे। हाँ, कुछ बातें छुप छुप कर सुनी हैं, पर इरादा नेक है, वरना दोस्त की मन की बात कैसे जानते? आप भी ना। देखिए, आप जो भी समझे, मैंने जो किया अपने स्वार्थ के लिए किया। रानी, मैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़, हर जगह का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हर वो एहसास जो आपको खुशी दे जाता है, उसे महसूस करना चाहता हूँ। रानी, मैं आपके साथ आपकी ज़िंदगी के कुछ लम्हे जीना चाहता हूँ। ये सामान गाड़ी में रखो। अरे काका, आप पीछे से माँ और पापा का ख्याल रखिएगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो देख लीजिएगा, और ये भी देख लीजिएगा कि कोई उनके साथ घर पे। प्रिंस, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब ठीक से देख लूंगा। मैंने खाना गाड़ी में रखवा दिया बास्केट में। रास्ते में पता नहीं अच्छा खाना मिले ना मिले, घर का होगा तो तसल्ली रहेगी। वक्त पे खा लेना तुम दोनों। जी माँ। अरे बेटा, हाँ, होम्योपैथिक की दवाइयाँ ले ली है ना? रानी बेटा को पता है, ब्राइनिया, एकोनाइट, नक्स भूमिका ले लेंगे वो लोग। चल बेटा, जीते रहो, खुश रहो। चलो अब निकलो, देर हो रही।
रास्ता काफी लंबा है। चलिए टाइम पास करने के लिए कुछ शुरू करते हैं। अंताक्षरी शुरू करें? तो ठीक है, आप शुरू कीजिए। हम? अच्छा ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। आपके ऊपर आया था, आपने जबरदस्ती हमारे ऊपर मत डाल दिया। आपको शुरू करना है म से। क्या हुआ? आप ही ने तो हाँ की थी अंताक्षरी के लिए। चलिए। अरे बाप रे, आप तो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। हाँ? मेरा तुमसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई ना 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 से ना। आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। अब नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कसक होई बे करी, प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक होई बे करी, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बे करी। रो से। अरे आप तो हंस रही हैं, मुझे भी पुराने गाने बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। चलिए र से गाइए। वो तो देख ही रहे हैं। र से र अब क्या लेंगे? कुछ भी ठंडा चलेगा। आइए। छोटू, 2 कोलास लेके आओ। ऐसे आप अंताक्षरी में चीटिंग बहुत करते हैं। कौन, मैं? अरे नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, आपको म से गाना था और आपने कहाँ से शुरू कर दिया? हाँ, वो एक्चुअली अच्छी जगह है ना? बहुत अच्छी आप जगह यहाँ है। आए हैं पहले? नहीं, पहली बार। इनफैक्ट मैं रोड जर्नीज बहुत कम करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। लगता है काफी टाइम लगेगा। आप कुछ खाएंगे? नहीं, थैंक यू। चले? अब चलिए। छोटू, बेटा कितने पैसे हुए? 20 रुपए। अरे ये बॉटल कहाँ लेके जा रहा है? इधर आ। चलिए ना। अरे बॉटल लेके जाना, क्या कर रहा है तू? कभी प्यार किया है? अभी तो मैं छोटा हूँ। हाँ, तभी समझेगा नहीं। लव इज शेयरिंग, समझा क्या? सब कुछ ठीक है यहाँ पर। हाँ, प्रिंस भी ठीक है और रानी भी ठीक है। वो दोनों आज बाहर घूमने गए हैं। जी जेडी, प्लीज स्टॉप वरिंग, ओके? एवरीथिंग इज ऑल राइट ओवर हियर। यू हैव अ नाइस ट्रिप। टेक केयर। बाय। जेडी कहाँ पर भी चला जाए, उसे फिक्र होती है सिर्फ अपने बेटे प्रिंस और अपनी नई बहू रानी की।
तुम जानते हो निक, एक बार भी उसने मुझे ये नहीं पूछा कि शीना तुम कैसी हो या निक कैसा है। मॉम, बहुत हो चुका। एक बार पा को वापस आ जाने दीजिए। फेस टू फेस, वंस एंड फॉर ऑल, इन सारी बातों का फैसला करना ही पड़ेगा। हाँ, बात तो करनी ही पड़ेगी, चाहे फायदा हो या नहीं हो। तुम जानते हो निक, जब से ये घटिया लोग हमारे घर पर रहने आए हैं, पूरे घर में एक गंदी सी बदबू फैली रहती है। इट इज सो डिस्गस्टिंग। मॉम, अब से एक बात कहूँ, प्लीज आप बुरा मत मानिए। आजकल आप बहुत कंप्लेंट्स कर रही हैं। I mean, या तो इन कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए कुछ कीजिए या फिर स्टॉप कंप्लेनिंग एट ऑल। कुछ तो करना ही पड़ेगा, ना रहेगा बास, ना बचेगी बांसुरी। मॉम, ये आप अचानक से कौन सी भाषा बोल रही हैं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। निक, बहुत सीधी सी बात कह रही हूं। प्रिंस जहां पर भी गया है वापस नहीं आना चाहिए। प्रिंस को मरना होगा, प्रिंस को मरना होगा। जब प्रिंस ही नहीं रहेगा तो सारी कंप्लेंट्स अपने आप बंद हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि जब रास्ते साफ हो जाते हैं तो पैरों में कंकर नहीं चुभते। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता भी है आप मरने मारने वाली बात कर रही हैं? मैं मरने की नहीं, मारने की बात कह रही हूँ। और जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। अगर प्रिंस नहीं मरा तो हम सब लोग मारे जाएंगे। पर मॉम, इफ नो इफ्स बट्स, अगर मगर कुछ नहीं। इतना याद रखना निक, दुनिया में जो लोग अपने बारे में नहीं सोचते, दुनिया उनके बारे में नहीं सोचती। और मैंने सोच लिया है और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर मॉम, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है। मेरा मतलब है आप प्रिंस की जान लेने की बात कर रही हैं। आई मीन, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम कोई मर्डरर्स थोड़ी ना है कि हम। निक, वाकई तुम में कोई अक्ल नहीं है। जब भी तुम्हारी मॉम कुछ सोचती है ना, बहुत सोच समझ कर सोचती है। कब, कहां और कैसे। तुम सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो। और कितना दूर होगा? पता नहीं, आई थिंक थोड़ी दूरी है। आपको कैसे मालूम? आप तो बाय रोड जाते ही नहीं है। क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ जाएं या यहाँ। हमारे हिसाब से आपको लेफ्ट लेना है। लेकिन हरी काका ने कहा था जब दो रोड ऐसी आएंगी तो वहाँ से राइट लेना। वैसे तो हम यहाँ पे बचपन में आए थे, रास्ते वास्ते सब बदल गए, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि लेफ्ट में ही वो रास्ता है। नहीं रानी, मुझे लगता है कि राइट वाला ही सही रास्ता है। पता है, जान लेनी है। किसकी?
तस्वीर लाए हो? नाम क्या है उसका? उसका नाम प्रिंस है। प्रिंस लगता है, प्रिंस जैसा लगता है। कहाँ है? आज ही बाय रोड गोवा गया है और ये काम रास्ते में ही पूरा हो जाना चाहिए। गाड़ी का नंबर बोलो। MH06T5320। और ये काम एक्सीडेंट जैसे लगना चाहिए। गोली नहीं चलेगी क्या? नहीं, एक्सीडेंट। 10 लाख। 10 पर 5 लाख मारने के और 5 लाख एक्सीडेंट में मारने के। मोल भाव नहीं होगा। दाम आपका, काम हमारा। अगर काम हमारी मर्जी से पूरा हुआ तो आपको इनाम भी। नो, हम सिर्फ अपनी मेहनत की कीमत लेते हैं। जाओ, प्रिंस की मौत की खबर मिल जाएगी तुम्हें। ओके। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? ये हम कहाँ आ गए, इतनी रात को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। वो कहते हैं ना, that boss is always right। लेकिन अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्या, एक और ट्राई मारते हैं। हाईवे मिल गया तो ठीक है, वरना आइए। लो, जहाँ से चले थे फिर वहीं पहुंच गए। लेकिन वो लेफ्ट टर्न कहाँ गया? यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हम रात भर यूं ही गोल गोल घूमते रहेंगे इस जंगल में। एक तो लाइट्स भी नहीं है, और अगर हम यूं ही गोल गोल घूमते रहे तो पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। अब नहीं, कोई बात नहीं, आइए एक और बार ट्राई मारते हैं। लीजिए, अब इसी की कमी थी। आप तो मैकेनिक है ना, इतनी गाड़ियाँ ठीक की हैं। जरा अपनी गाड़ी पर भी हाथ जमा लीजिए। ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अभी देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। हम कोई हेल्प कर सकते हैं? मोबाइल से लाइट।
पता नहीं रानी, इतनी अंधेरे में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है आज की रात हमें यही गुजारनी पड़ेगी। आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? डर? मुझे? बिल्कुल नहीं। आप जो है मेरे साथ। अरे आप खड़ी क्यों हैं? चलिए हमारी मदद कीजिए। क्या हम सचमुच ही रहेंगे? क्यों? आपको यहाँ का नजारा पसंद नहीं आया? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वहाँ का शोर जैसे कोई मधुर संगीत हो, और ये इतना बड़ा खुला हवादार हमारा घर। अच्छा है ना? अब आपको हमारी छोटी सी मदद करनी होगी। क्या? वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको हमारे साथ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। वो क्या है ना, आग जलाएंगे तो घर में भी उजाला रहेगा और ठंड भी नहीं लगेगी। और अगर रात भर गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रहे तो बैटरी वेस्ट हो जाएगी। तो चलिए चलिए। आइए। बस हमारा काम हो जाना चाहिए। काम हो जाएगा मॉम, आपने जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। आई होप मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस वो अच्छी तरह से समझ गया हो। मॉम वो प्रोफेशनल है, उसका काम ही है ये। काम हो जाएगा, जस्ट डोंट वरी।